बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक सादा सा दस्तरखान, चंद ताज़ा खजूरें, पानी का एक प्याला और सामने तशरीफ फरमा वो मुबारक हस्ती जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में क्या पसंद फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इफ्तारी करते थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आज हमारी इफ्तारी जैसा था या इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, निहायत सादा और रहमत से भरपूर? आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, बल्कि एक ऐसा ईमान ताज़ा कर देने वाला वाकया भी सुनेंगे जो आपके दिल को सुकून से भर देगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 9 रमज़ान मुबारक देखे, यानी रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद से लेकर वसाल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान अदा फरमाए। 10वें रमज़ान के आगाज़ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अपने रब से जा मिले। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाया करते थे। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से रोज़ा खोलते, और अगर वो भी ना होती तो चंद घूंट पानी पीकर इफ्तार कर लेते थे। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ से इफ्तार करना पसंद फरमाते थे जो आग पर पकी हुई ना हो, जैसे फल वगैरह, यानी सादा और हल्की चीज़ से रोज़ा खोलना आपको पसंद था। लिहाजा याद रखिए कि ताज़ा खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब है। अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, और अगर वो भी ना हो तो पानी से रोज़ा खोलना भी सुन्नत है। जूस या दूध से भी रोज़ा खोला जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों से एहतराज फरमाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें हराम या मना करार दिया हो, बल्कि आप अपने जिस्म और मैदे की सेहत का खास ख्याल रखते थे। सहरी के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी फरमाते थे ताकि उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम हो। एक रिवायत में है कि एक बार सहरी के वक्त आप खाना तनावल फरमा रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देने आए। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वक्त ख़त्म हो गया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रोक लिया। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना निहायत सादा होता था। आप शहद, जैतून और कद्दू जैसी चीज़ें पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह और दांतों की सफाई का खास ख्याल रखते थे, इसीलिए कच्चा प्याज और लहसुन इनकी बू की वजह से पसंद नहीं फरमाते थे। अगर कोई खाना पसंद ना होता तो आप उसे छोड़ देते, मगर कभी उसकी बुराई नहीं करते थे। अब उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी, खुसूसन अजवा खजूर आपको ज़्यादा महबूब थी। आपने फरमाया, जिस घर में खजूर हो वहां भूख और फाका नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर भी पसंद फरमाते थे। आप अंगूर शौक और सादगी के साथ खाते थे। अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है। आपको अनार भी पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे शौक से तनावल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में इंजीर भी शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंजीर भी जन्नत के फलों में से एक है। जन्नत के फल इंजीर की मानिंद होंगे। इनमें ना कोई सख्त छिलका होगा और ना गुठली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इंजीर कई बीमारियों से बचाव में मददगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज भी पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर तनावल फरमाते थे। दूध भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शामिल था। आप गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। कभी खालिस दूध और कभी इसमें पानी मिलाकर पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी पसंद था। कुरान पाक में भी शहद का जिक्र शिफा के तौर पर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त भी पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगहों में खाने का सरदार गोश्त होगा।
आप शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस में आता है कि आप शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरे, बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त पसंद था। आपको जौ की रोटी भी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने हुए आटे की मोटी रोटी खाना पसंद करते थे। आपकी जिंदगी सादा और मुतवाजिन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल भी पसंद थे। आप शौक से चावल तनावल फरमाते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बरकत रखी है। अब एक सुकून बख्श और दिल को छू लेने वाला वाकया बयान करते हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी जिंदगी बदल गई। वो फरमाती हैं कि एक बार हमारे इलाके में सख्त कहत पड़ा। लोगों के जानवर कमजोर हो गए, मगर जिस सिमत मोहम्मद बकरियां ले जाते, हमारी बकरियां अच्छी तरह चरकर और पेट भरकर वापस आती। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हलीमा की बकरियां जिस तरफ जाती हैं, तुम भी उसी तरफ जाया करो। सबकी बकरियां साथ साथ चढ़ती, मगर बरकत सिर्फ हलीमा की बकरियों में नजर आती। वो फरमाती हैं कि ये सब आमिना के लाल की बरकत थी। अगर गांव में किसी की बकरी बीमार हो जाती तो लोग ले आते और मोहम्मद अपने नन्हे हाथ से उस पर हाथ फेर देते तो वो ठीक हो जाती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो उस पर भी आप हाथ फेर देते और वो शिफा पा लेता। जब आपकी उम्र तकरीबन 3 साल थी तो हलीमा सादिया की बेटी ने कहा कि जब मैं बकरियां चराने जाती हूं तो मुझे अपने भाई मोहम्मद के बगैर अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी मेरे साथ भेज दीजिए। हलीमा सादिया ने मोहब्बत और फिक्र के साथ कहा कि मोहम्मद अभी छोटे और नाजुक हैं, मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। बिलाखिर बेटी के इसरार पर इजाजत दे दी गई। अगले दिन हजरत मोहम्मद अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। आसमान पर बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए रहता। एक दिन हलीमा सादिया ने मोहब्बत से कहा, बेटे मोहम्मद, अब तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, तुम मेरे पास एक अजीज अमानत हो। इस तरह आपको रोक लिया गया। 3 दिन बाद बेटी रोती हुई आई कि हमारी एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया। ये सुनकर हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गए। जब हुजूर ने ये देखा तो आपकी आंखें भी नम हो गईं। आपने फरमाया, अम्मी जान गम न करें, हम अभी इसे वापस ले आते हैं। जंगल में जाकर आपने पुकारा, ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है? रिवायत में आता है कि जानवर अदब से हाजिर हो गए और बकरी वापस कर दी। ये सिर्फ एक बकरी की वापसी नहीं थी, ये उस रहमत की झलक थी जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। आपकी रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी थी। दोस्तों, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोजा हमारे दिल को नर्म बनाने का जरिया है। ये हमें सब्र सिखाता है, दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाता है। अगर हम वाकई अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी सुन्नत अपनानी होगी। हमें गुस्से का रोजा रखना होगा, बुरी जबान का रोजा रखना होगा, नफरत का रोजा रखना होगा और अपने अंदर रहमत, सब्र और मोहब्बत पैदा करनी होगी। आइए इस रमजान को सिर्फ एक महीना न रहने दें, बल्कि इसे अपनी आदत, अपनी पहचान और अपने किरदार का हिस्सा बना लें। अल्लाह ताला हमें रोजे की हकीकत समझने, दिल की सफाई हासिल करने और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।